नमस्कार, मैं युक्ति और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया टाइम। चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां जीत की चाह में जनसभाएं कर जनता से उन्हें भारी मत देकर जिताने की बात कर रही हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल यानी बुधवार को मोदीनगर विधानसभा से प्रत्याशी मंजू सिवाच के समर्थन के लिए एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा के माध्यम से उन्होंने जनता से बीजेपी को भारी संख्या में वोट देकर जिताने की अपील भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर मंजू सिवाच के समर्थन में इस चुनावी रैली का आयोजन किया, जहां एक तरफ योगी अपनी पार्टी की प्रत्याशी मंजू सिवाच के लिए जनता से वोट मांगते दिखे, तो वहीं दूसरी ओर सपा और विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। तो चलिए सुनते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। डबल इंजन की सरकार की ये यात्रा अनवरत अगर चलनी है तो डॉक्टर मंजू सिवाच जी को आपको भारी समर्थन से, प्रचंड बहुमत से चुनाव जिता करके भेजना है। उनके कार्य को आपने देखा है, मजबूती के साथ अपनी बात को लखनऊ तक पहुंचाती हैं। मोदी नगर के विकास की समस्या को उचित मंच पर रखती हैं और विकास और सुशासन के माध्यम से नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, नौजवानों के, किसानों के उन्नयन का हो, व्यापारियों की सुरक्षा का हो, बेटियों की सुरक्षा का हो। इन मुद्दों को दमदार तरीके से सरकार के सामने रखती हैं। पेशे से चिकित्सक भी हैं, धोखा देने के लिए और लोग भी आएंगे, लेकिन जिसको पहले जांचा परखा है उसी पे विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि पैसे से टिकट खरीद करके और भी लोग गुमराह करने के लिए आएंगे, चुनाव के बाद गायब हो जाएंगे। में अवसरवादियों को सबक सिखाने का भी एक अवसर आपके पास आता है। उनको बताने की आवश्यकता है, उनको ये बताने की आवश्यकता है। कोरोना महामारी में गायब थे, जब सत्ता में थे तो गरीबों का मकान हड़पते थे, गरीबों का योजनाओं का लाभ हड़पते थे, विकास के कार्यों में डकैती डालते थे। आज तो भाइयों बहनों 12 लेन का हाईवे भी बन चुका है। रैपिड रेल 2023 तक बन करके तैयार हो जाएगा और अब तो हम लोग मेरठ और मोदी नगर के बीच से यहां से प्रयागराज तक 600 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी का एक विकास है, मैं बताऊं, उनके समय का भी एक विकास है, और सड़क में नहीं, रैपिड रेल में नहीं, खेत के पानी में नहीं, वह विकास है कब्रिस्तान के बाउंड्री वाल में। कहां है? क्या है? कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में। उनकी सोच कब्रिस्तान की है, हमारा सोच धामों के उन्नयन का है, इसलिए सिकरी माता के मंदिर का भी पुनरुद्धार हो गया है। हमने 700 मंदिर और धामों के उन्नयन के लिए पैसा दिया। जो पैसा एक कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च होता था, आज यही पैसा धामों के विकास के लिए खर्च हो रहा है। जो पैसा पहले दंगाइयों के सम्मान में खर्च होता था, आज उसी पैसे को हम लोग बुलडोजर की मरम्मत करा के तेल भरवाने का काम करते हैं। और सभी लोगों से संपर्क करके अनुरोध करिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा केवल डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दे पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की 135 करोड़ की आबादी के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। तो राशन की भी डबल डोज हर महीने हर परिवार को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मुझे एक बात बताइए, ये जो फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, अन्न योजना का लाभ, गरीबों के लिए आवास, 43 लाख गरीबों के लिए
एक एक आवास उत्तर प्रदेश के अंदर दिया गया। 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय दिया गया। भाइयों बहनों, जो ये शौचालय, बिजली, पुल, सड़क, ये रैपिड रेल, ये 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे, ये डिफेंस कॉरिडोर, ये जितना भी आ रहा है, ये 2017 के पहले भी आ सकता था, लेकिन 2017 के पहले ये जो सपा बसपा वाले आए हैं ना, इनके इंद्र वाले मित्र सारा पैसा खा जाते थे। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने विरोधियों की चुटकी लेते हुए कहा कि एक विकास जो उनके कार्यकाल में हुआ है वो यह है कि वह कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनवाते थे। हमने 700 से अधिक मंदिर और धामों के मरम्मत का काम पूरा किया है। खैर, ये तो सभी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य किए हैं, लेकिन ये तो चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा कि जनता को आखिर किसका काम पसंद आया और किसको वो फिर से सत्ता में देखना चाहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सोशल मीडिया टाइम।